कायनात में वाहिद ज़ात सिर्फ मेरे नबी की ऐसी ज़ात है कि जिस ज़ात से कायनात का ज़र्रा ज़र्रा प्यार करता है। सिर्फ इंसान नहीं बल्कि सारी मखलूक मेरे नबी से प्यार करती है। अगर मेरे नबी के नाम पे गौर किया जाए तो लोगों ने अपनी तहकीक अपनी कोशिशों के मुताबिक नए से नए नाम निकाले और ये सोच के नाम निकाले कि शायद इससे खूबसूरत नाम कोई ना हो। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूं, कायनात में सबसे प्यारा नाम मेरे महबूब का नाम है। हुजूर से ज्यादा प्यारा नाम किसी का नहीं है। ये तहकीक की गई कि दुनिया में सबसे ज्यादा नाम कौन सा लिया जाता है, तो पूरी कायनात के अंदर सबसे ज्यादा नाम मेरे नबी का लिया जाता है। लोग चाहते हैं कि दिलों से हुजूर को निकालें। मुझे हैरत होती है, तुम नाम नहीं बदल सकते हो, दिल से कैसे निकाल सकते हो? सिर्फ एक घर में एक नहीं, एक एक घर में 6-6 मोहम्मद मौजूद हैं। परिवार में सैकड़ों मोहम्मद मौजूद हैं। ये वजह है मेरे महबूब से मोहब्बत करने की। अगर उनसे प्यार ना होता तो कोई उनका नाम ना लेता। हर घर में कई कई नाम है मोहम्मद। खुदा का फजल है कि रब ने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। अपने मुकद्दर पे नाज करना, इसलिए कि जन्नत में जाने वाली जमात को बरेलवी जमात कहा जाता है। और जब तक जिंदा रहना, मसलक आला हजरत ही पे कायम रहना और अपने बच्चों को बता देना कि हम गरीब होके मर सकते हैं लेकिन वहाबी होके नहीं मरना। समझाएंगे इंशाअल्लाह। ये आगे वाले लोग अगर समझ रहे हैं तो बोलें हाँ, वरना याद रखिएगा, ये जो माइक पे बंदा होता है वो एक ड्राइवर की तरह होता है और ये आगे वाले लोग जो होते हैं ये कंडक्टर की तरह होते हैं। अगर ड्राइवर की करवट वाला सो जाए तो ड्राइवर भी सो जाता है। इसलिए सामने वाले बंदों को थोड़ा सा जरा जागते हुए रहना है। और अगर थक गए तो आप आराम कीजिए घर जा करके। जो लोग खड़े हैं इन्हें बैठने का मौका मिले। और अगर आप जाग रहे हैं तो फिर आप जरा बोल के दिखाइए। तवज्जो है सारे लोगों की? जब तक जिंदा रहना है, मसला के आला हजरत पे जिंदा रहना। समझ गए मेरे बच्चों? कौन से मसलक पे जिंदा रहना है? बोले बच्चे जरा बोले, बड़े तो बोलते ही हैं। बोले कौन से मसलक पे? मसलक के आला हजरत पे। अपने नस्लों को बता दीजिएगा कि ये वही मसलक है जो अबू बकर सिद्दीक का मसलक है। ये वही मसलक है जो उमर फारूक आजम का मसलक है। ये वही मसलक है जो उस्मान गनी का मसलक है। ये वही मसलक है जो मौला। आप नहीं बोल रहे क्या? थक के बैठे हुए? नहीं, भाई ने ज्यादा थका दिया। मैं आपको बाद में टच नहीं करूंगा, बस अभी थोड़ा साथ दीजिएगा। मौला अली का मसलक है। इसी मसलक पे मजबूती से कायम रहिएगा और अपनी बेटियां किसी वहाबी के निकाह में न दीजिएगा। इस वक्त सबसे खतरनाक हवा ये चली है, जो रिश्ते चल रहे हैं। बाज तो ये कह देते हैं जी हमने दी थोड़ी, ये ली तो है लड़की। देने में हरज है, लेने में कोई हरज नहीं। सुने, अगर बेटी देते हो तो एक जाती है और अगर बेटी लेते हो तो पूरा परिवार चला जाता है। सबसे ज्यादा जरूरी है अकीदे की हिफाजत करना। सबसे ज्यादा जरूरी है अकीदे की हिफाजत करना। और ये मत सोचना कोई बात नहीं, मौलाना थोड़ी देख रहे, चलो नाश्ता मार दें। बारात मारी और मौलवी को पता थोड़ी चल रहा है। मसला मौलवी का नहीं, मसला मदीने वाले मुस्तफा का है। और हुजूर के इल्म की अगर बात करें, आला हजरत ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आप किसके यहाँ खा रहे हो? हुजूर जानते हैं। किससे मुसाफे कर रहे हो? हुजूर जानते हैं। हद तो ये हो गई, कई जगह पे इमामों को इसलिए निकाल दिया गया कि उन्होंने किसी वहाबी का निकाह पढ़ाने से इनकार किया। इसलिए इमाम को निकाल दिया जाता है कि तुम निकाह क्यों नहीं पढ़ा रहे, गांव में मेरी इज्जत खराब कर दी। आज 4 लोगों के बीच में तेरी इज्जत जा रही है।
कल क़यामत में अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे। आदम से लेकर महबूब तक सारे नबियों की उम्मतें खड़ी होंगी। और जब धक्के दे के तुझे हौज़े कौसर से भगाया जाएगा, उस वक्त तुझे इज्जत लगेगी? उस वक्त तुम्हें जिल्लत का एहसास नहीं होगा? आज क्या सोच के बदअकीदों में खा लिया करते हैं। सुने जरा दिल थाम के एक बात बता दूं, रिश्ता करने से पहले दौलत न देखा करो। कई बाप कह देते हैं जी क्या करें, लड़का अच्छा था, खाते पीते घर का था, इसलिए लड़की दे दी। और हजरत कई लड़कियों के फोन इसलिए आए कि हमारे बाप को समझाइए, हमें वहाबियों में नहीं जाना है। लेकिन वो रिश्ता कर रहे हैं सिर्फ पैसा देख करके। तुम्हें खुदा का वास्ता दौलत देख करके बेटियों को बदअकीदों में न झोंका करो। ये जिंदगी कितने दिन की है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, बस उसके बाद तुम्हें भी कफन में लिपटना पड़ेगा। यार ये 70 साल तो बिना खाए भी गुजर सकते हैं, 80 साल बिना नया पहने गुजर सकते हैं, बिना सोना चांदी के गुजर सकते हैं। लेकिन कब्र की जो जिंदगी है वो ऐसी जिंदगी है, आखिरत की जो जिंदगी है वो ऐसी जिंदगी है जो खत्म न होने वाली जिंदगी है। अगर ईमान बचा के ले जाओगे, हमेशा राज करोगे, ईमान खत्म कर दोगे, मुसीबत में पड़ जाओगे। आज रोते को 4 हाथ रख देते हैं, आज रोते को कोई सीने से लगा लेता है, आज रोते को कोई तसल्ली दे देता है, लेकिन कब्र में कोई तसल्ली देने नहीं आएगा, हश्र में कोई तसल्ली देने नहीं आएगा, जहन्नम से कोई निकालने नहीं आएगा। सिर्फ वही निकालेगा जिसकी मोहब्बत में जीना है और जिसकी मोहब्बत में मरना है। इसीलिए तो बरेली वाले ने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब हज़रत। खुदारा कभी बेटी को अपनी गरज की खातिर बदअकीदों में मत झोंकना। वो ससुराल नहीं गई, वो जहन्नम में गई, वो जहन्नम में गई है। मरने के बाद तो लंबी लंबे ख्वाब देखते हो। मौलाना मैंने अब्बा को देखा जन्नत में टहल रहा था, मैंने बाप को देखा, मैंने बड़ी खूबसूरत वादी में बैठे देखा है। मरने के बाद सब चाहते हैं हम जन्नत में जाएं, लेकिन मरने से पहले फिक्र नहीं। मरने से पहले किसी को कोई फिक्र नहीं। खुदारा बेटियों के सोच समझ के फैसले करना। देखिए जितने भी यहाँ पर लोग खड़े हैं वो सब के सब बैठ जाएं, इसलिए कि वहाँ पर हमारी माँ बहनें मौजूद हैं, वो ही प्रोग्राम सुनने के लिए आई हैं। आप भी बैठ जाइए, आपको जगह शायद सामने जगह हो, वहीं पर बैठ जाएं आप लोग। कमेटी के लोग इनको अदब के दायरे में बिठा दीजिए। जितने भी कमेटी के लोग हैं वो सब के सब इन्हें हटाएं, अपनी जगह बिठा दीजिए। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। जो जहां बैठा खड़ा है बैठ जाए भाई, बैठ जाए। यहीं आप बैठ के भी सुन सकते हैं जहां से आप खड़े होकर देख रहे हैं। आप बैठ जाइएगा। कमेटी वालों को ज्यादा परेशानी हो रही, बार बार समझा रहे। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो जहां है वो वहीं बैठ जाए। अगर ये सामने वाले लोग बैठते हैं बड़ा अच्छा हो, वरना अगर वहां जगह ना हो तो इधर आके आ जाइए, इधर आके बैठ जाइएगा, इधर थोड़ी सी जगह हो जाएगी। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। अगर बार बार इसी तरह हटाया बचाया गया फिर तकरीर क्या हो जाएगी, पूरी रात यही करने के हो जाएंगे कि आप दाएं हो जाइए, आप बाएं हो जाइए। मैं अर्ज कर रहा था कि रिश्ते बहुत सोच समझ के करने। रिश्ते कैसे करेंगे? सोच समझ के करेंगे कि नहीं? सर न हिलाइए, जरा जबान खोल के बताइए। रिश्ते, हाँ रिश्ते सोच समझ के करने। खाली पैसा नहीं देखना है किसी का, दौलत नहीं देखनी है। इमाम ने निकाह नहीं पढ़ा है, निकालो इसको निकालो कि इसने निकाह नहीं पढ़ाया, प्रधान का दामाद था। अरे होगा तू प्रधान का दामाद, हम भी मदीने वाले के गुलाम। तू प्रधान का दामाद है, हम मदीने वाले के गुलाम है। सुनिए, तुझे 4 टाइम की रोटी देता है और मेरे हुजूर खाते हैं तेरे दर का।
पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ये नहीं देखा जाएगा किसका दामाद है, ये देखा जाएगा किसका गुलाम है। सोच समझ के बेटियों के रिश्ते किया करो। हर एतबार से बेटियां कभी नहीं पूछती अब्बा किसके साथ डाल के आया। बेटे से 36 बार पूछते हो, बीवी से कहते हो जाओ इससे जाके कह मैंने इसका रिश्ता फलां की बेटी के साथ तय करने का इरादा किया, तो बेटा कहता था नहीं नहीं मुझे वो पसंद नहीं है। कभी एक बार बेटी से भी पूछा कि मैं इसका रिश्ता फलां के साथ करके आ रहा हूं, इससे भी पूछो इसकी क्या मर्जी है। हमें तौफीक नहीं होती। क्यों? बेटे से इसलिए पूछा जाता है, अगर नहीं पूछा तो ये निकाह के वक्त भी उठ के भाग सकता है। यही है कि नहीं? बोलो। जी जी। और बेटी से इसलिए नहीं पूछा जाता कि वो मरते वक्त तक बाप की जबान का वचन रखती है। मरते वक्त तक रिश्ता करने से पहले बेटी से पूछ लिया करो, कायनात के अंदर कोई मेरे नबी जैसा लाके दिखाओ, बेटी फातिमा जैसी लाके दिखाओ, दामाद मौला अली जैसा लाके दिखाओ। खुदा की कसम जब मेरे नबी ने हजरत अली हुजूर की चौखट पे आए थे, या रसूल अल्लाह, जब हुजूर के दरवाजे पे आए, बेटी के साथ रिश्ते का इरादा था, महबूब उठ के जाने लगे। जिब्रील अमीन ने आके कहा था, महबूब जो अली का इरादा है वही रब का फैसला है, जो अली का इरादा है वही रब का फैसला है। जब उठ के चले, जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह किधर जा रहे हैं? का बेटी से पूछने जा रहा हूं क्या मेरी बेटी को भी मंजूर है कि नहीं। अल्लाह अकबर। जिब्रील ने जैसे इतना सुना, आका जब रब ने फैसला कर दिया है तो फातिमा की तरफ क्यों जा रहे हैं? तब मेरे नबी ने कहा था ताकि कयामत तक अगर कोई बेटी का रिश्ता करने लगे, एक बार बेटी से भी पूछ लिया करो कि तेरा रिश्ता फला के साथ किया है, बता तेरी क्या राय है। हाँ हाँ साकिब, जाकर के देखो निकाह पढ़ाने वाले जानते हैं, लड़की 18 साल की होती है, लड़का 37 साल का होता है, लड़की 22 साल की है, लड़का 45 साल का है। पूछ लड़की से उसकी मर्जी से रिश्ता हो रहा है कि नहीं। लड़का काला कलोटा है, बीवी खूबसूरत होती है, पूछ बच्ची से क्या इसकी हाँ है कि नहीं। अल्लाह अकबर। बेटी IAS MBIS होती है, IPS होती है, बेटा खाली MBBS भी नहीं बल्कि BA पास होता है, फिर भी साथ भेज दिया जाता है। क्यों भेजा जाता है? बाप का बेटी का बाप कहता है नहीं नहीं रिश्ता अच्छा मिल गया था इसलिए भेज दिया रहा हूं, इसलिए रिश्ता कर रहा हूं कि लड़का अच्छा है, लड़का पैसे वाला है। ओ खुदारा, सिर्फ पैसे पे न जाया करो, कभी बेटी से भी पूछ लिया कर, ये जो लड़के से निकाह होने वाला है ये हक लाता है, बता तेरी क्या राय है। जिस लड़के से तेरा रिश्ता हो रहा है ये ऊंचा सुनता है, बता तेरी क्या राय है। जिसके साथ तेरा रिश्ता हो रहा है ये अंगूठा छाप है, बता तेरी क्या राय है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब ऐसे रिश्ते करोगे तो तलाकें नहीं होंगी, ज़हमतें नहीं आएंगी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर मर्जी के मुताबिक लड़की को लड़का मिलेगा, लड़के को लड़की मिलेगी, फिर तलाकें नहीं होंगी, ज़हमत नहीं होगी। हर घर के अंदर खुदा की रहमतों की बारिशें होना शुरू। वाह वाह वाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत जिंदाबाद। बेटे के रिश्ते से पहले 10 बार सोचते हो, बेटी के रिश्ते से भी 100 बार पहले सोच लिया करो, सोच लिया करो। बेटियां बोझ नहीं, आंखें बंद करके बेटियों को झोंका ना करो। नहीं भाई, कितनी जगह ऐसा नहीं होता, आप लोग भी जानते होंगे, आप भी जमीन पे रहते हो। रिश्ते के शादी के बाद पता चलता है 1 साल बाद के लड़का पीता है, 1 साल बाद पता चलता है लड़का पीता है, 5 साल के बाद राज खुलता है कि लड़का जुआ खेलता है। जानते हो, फिर बेटी को आप छुटा नहीं सकते। दौलत देख के पीछे ना भागा करो, बच्चे के अंदर मुस्तफा की शरीयत देख के बेटियां दिया करो, हुजूर का दीन देख के बेटियां दिया करो। बड़े बड़े शराबियों की हमने सैकड़ों बीघे बिकते देखे हैं। हाँ, 10 साल के अंदर बेच के खा जाते हैं ये पौवे मारने वाले लोग। ना दे करोड़पति को जो शराबी हो, उसे दे जो रोजादार हो लेकिन 5 वक्त का नमाजी हो।
उसे बेटी दे जो रोज मजदूरी करके लाता हो। लोग कहते कैसा दामाद ढूंढना है, मजदूरी करता है। और कई लोग, बुरा ना मानिएगा, कई लोग सरकारी अधिकारियों को बेटी देने में फख्र करते हैं। और अधिकारियों की क्या कंडीशन है आप खूब जानते हैं। कभी देख लियो तो रोड पे खड़े होकर देखो, वचन लेते भारत की हिफाजत का, और गाड़ियां रोक करके बरसरेआम चोरियां होती है। औलाद लूली लंगड़ी पैदा नहीं होगी तो क्या होगा, बोलो। और फख्र से कह रहा मेरा दामाद दरोगा है, मेरा दामाद इंस्पेक्टर है, मेरे दामाद के पास बंगला है, और तेरे दामाद के पास क्या है, शर्म आनी चाहिए। तेरा दामाद जो अधिकारी है, लोगों का खून चूस के लाता है, इसका जो मजदूर दामाद है वो अपना पसीना बहा के लाता है, किसी का खून बहा के पैसा नहीं लाया करता है। याद रखिएगा, वली उन्हीं घरों में होते हैं जिन घर में हलाल की कमाई आती है। जिन घरों में हलाल की कमाई नहीं आती, उन घरों में अल्लाह वाले नहीं हुआ करते। इसलिए मजदूर देखना, लेकिन ईमान वाला देखना, ईमान वाला देखना। सबसे पहले ये देखना वह बड़ा तो नहीं है, हाँ वह बड़ा तो नहीं है, उसकी पहचान क्या है, आला हज़रत के तज़किरे करना। अगर वो भी ये कहने लगे डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, फिर समझ जाना बरेली वाला कि नहीं नहीं हम तो सुन्नत वाले लोग हैं, हम तो अहले सुन्नत हैं। बरेलवी कि नहीं मैं तो उस झगड़े में नहीं पड़ता, अलबत्ता हम अहले सुन्नत हैं। समझ जाना दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली, पूरी पूरी दाल काली है। और मेरे बच्चों, अगर भाभी घर में आ जाए, तुम्हारे अम्मा अब्बा जिस बर्तन में खाना दे वो बर्तन फेंक दें, जिस चारपाई पे आके वहां बैठ जाए वो चारपाई तोड़ देना, कह देना जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं है। बेशक जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, वो हमारा नहीं। मैं अक्सर बच्चों और नौजवानों से इसलिए गुफ्तगू करता हूँ कि बच्चे मेरे हुजूर को भी बड़े प्यारे थे और हमें भी बड़े प्यारे हैं। और हम ये जानते हैं कि ये छोटे पौधे, इन्हें जिधर चाहोगे उधर मोड़ सकते हो। ये जो 70 साल के हो गए वो मजबूत दरख्त हैं जो टूट तो सकते हैं, झुक नहीं सकते। इसलिए जमीनी काम कीजिए। समझ गए ना बच्चों। अगर वाहबड़ा पी ले, लोग शायद फतवे दें कि फजूल खर्ची की बात कर रहा है, भाई फजूल की नहीं। हमें तो इतनी चिड़े, अगर वहां भी हाथ लगाते तो हम खाल उधेड़ने की कोशिश करते हैं, उसे हम छूना भी नहीं चाहते, इसलिए कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। बहुत और माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, अगर शोहर कहते मेरा दोस्त है बिजनेसमैन है, चाय पिला दे, मना कर देना, खुद बना के पिला। हम भी कनीज़े फातिमा ज़हरा है। वाह वाह, तुम कहना हम भी कनीज़े फातिमा ज़हरा है। हम चाय उसे पिलाएंगे जो नबी का भी वफादार होगा, खुदा का भी वफादार होगा। इसलिए सोच समझ के फैसला कीजिएगा। आ जाते क्या करें जी, निभाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, खा ले बैठ के। मोटरसाइकिल पे बैठ के जाके खा के चुपके से आके कह रहा ना, बस मैं तो यूं ही गया था। गया क्यों था भाई? नोता था, एक दिन ना खाता तो मर जाता। बोलो। इसलिए अकीदे की हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी है। अमल में कोताही रही, मैं जरी नहीं कर रहा हूं बदअमली की तरफ, लेकिन एक हुक्म बता रहा हूं, अमल में कोताही रही, अकीदा मजबूत रहा, हुजूर चाहेंगे तो जन्नत मिलेगी बेशक। लेकिन अगर हुजूर से रिश्ता टूट गया, पूरी पुटलिया ले लेना इबादत की। नतीजा बोलो, नतीजा 60 साल के सजदे 0/0, कोई नतीजा नहीं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां चीज है क्या लो हो, कलम तेरे हैं। रिश्ते हुजूर से मजबूत कीजिएगा, मजबूत कीजिएगा रिश्ते। और इसका मतलब ये भी नहीं है अब सुन्नी हो गए तो नमाज नहीं पढ़ेगी। गोंडा साइड में
कुछ बच्चे बाहर काम करते थे, सुने जरा तवज्जो के साथ और गौर करना मेरी बात पे। अल्लाह करे सारे लोगों के दिल में मेरी बात उतर जाए। बहुत सारे बच्चे बाहर काम करते थे, तो एक सुलझे हुए मौलवी से दोस्ती हो गई। उसने ना क्या किया, बच्चों को नमाज का आदी बना दिया। जब वो बच्चे गांव पहुंचे और नमाज पाबंदी से पढ़ने लगे, गांव वाले क्या कहते हैं, लगता वहाबी हो गया। सोच देखिए हम लोगों की, बहुत गौर से मेरी बात सुनना, जो सबसे बड़ा नुकसान ये सोचते लगता है वहाबी हो गया। कहा क्यों 5 टाइम की पढ़ लिया? मुझे बताइए कि 5 टाइम की पढ़ना ये वहाबियत की निशानी है? सुने, नमाज ही सुन्नियों के लिए, और इश्क़े रसूल में मजबूत ही वो है जो नमाजों में मजबूत है। खाली दावे से काम नहीं चलेगा, नमाजों का पाबंद होना पड़ेगा, मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा। मस्जिद अक्सा के लिए दुनिया तड़प रही है, पूरी दुनिया रो रही है, और सबकी यही दुआएं हैं, अल्लाह जालिमों से मजलूमों को निजात अता फरमा दे, इन जालिमों का बेड़ा गर्क फरमा दे जिन्होंने मजलूमों पर जुल्म और सितम किए हैं। याद रखिएगा मेरी बात, खुदारा हर मस्जिद मस्जिद अक्सा हो जाएगी अगर तुम सजदे नहीं करोगे। तो सजदे करने शुरू कर दो ताकि तुम्हारी मस्जिदें आबाद रह सके, मस्जिदें आबाद रह सके। हम लोग बड़े ही निडर हैं। तकलीफ हुई सुनने के बाद कि लगता वहाबी हो गए ये लड़के, 5 टाइम की नमाजें पढ़ रहे हैं। मुझे बता तो सही, अबू बकर की कभी कज़ा नहीं हुई नमाज, उमर की कभी नमाज कज़ा नहीं हुई, उस्मान गनी की कभी नमाज कज़ा नहीं हुई, हजरत अली की कभी नमाज कज़ा नहीं हुई। हम ये पहचान क्यों बनाते जा रहे हैं कि नमाजी होना वहाबियत की पहचान है, नमाजी होना देवबंदियत की पहचान है? नहीं, नमाजी होना ये रब के महबूब होने की पहचान है। आबादी बनो, मस्जिदों को आबाद करो, फजर की नमाज अजान हुआ करे, घर से उठ के चले जाया करो। होता तो ये है जैसी अजान होती है अपने बेटे पे चादर डाली जाती है, मस्जिद के इमाम की चारपाई उल्टी कर दी जाती है। 5 मिनट लेट हो गए हो, भाई मुझे बता तो सही, नमाज सिर्फ इमाम पे फर्ज थी या तेरे बेटे पे भी फर्ज थी? लाजिम तो ये था जैसी अजान की आवाज आई थी सबसे पहले अपने बेटे को उठाता, हाथ पकड़ के मस्जिद में लाता, उसके बाद इमाम को उठाता। तब हम कहते तू वाकई नमाज से प्यार करता है, खुदा से प्यार करता है। ओ यार, अजान की आवाज आया करे तो सिर्फ अकेले न जाया करो, बड़ों को भी साथ लिया करो, बच्चों को भी साथ लिया करो, मस्जिद में ले जाया करो। इसलिए कि अगर बच्चे नमाजी हो जाते हैं तो फिर जवानों की जमात भी नमाजी हो जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे बोलो इंशाअल्लाह। जो नहीं बोल रहे तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो बस इतना बताऊंगा कि आप नमाजों के पाबंद बनो। ये वहाबियत की पहचान नहीं है, सुन्नियत की पहचान है। जिनकी कबूल नहीं होती उनकी छुट्टी नहीं है, जिनकी कबूल होती है वो पढ़ते ही नहीं है। ये क्या है? बदलें अपने आप को, बदलें अपने आप को, और कोशिश ये कीजिएगा, कोशिश ये कीजिएगा कि हलाल के लुक़्मे इंशाअल्लाह लेके आए। बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अपने घर कभी भी हराम का एक लुक़्मा ना लाना, ये सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए। इसलिए कि लुक़्मे हलाल के होते हैं तो फिर बेटे वली पैदा होते हैं। वाह वाह वाह। कभी नहीं। और बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, आपका शौहर अपनी तनख्वाह से ज्यादा, अपनी मजदूरी से ज्यादा और हिसाब से ज्यादा अगर लेके आ जाए तो रोटी पकाने से पहले पूछ के ये पैसा कहां से लाया है। पूछ अपने शौहर से ये लाया कहां से है। तेरी मजदूरी तो 500 रुपए थी, ये 15,000 एक दिन में कहां से लेके आ गया। अगर पता चले कि किसी ने काम कराने के दिए थे, समझ जाना ये हलाल के नहीं हराम के लेके आया है, रिश्वत के हैं। फेंक दे, क्या बच्चों को सिर्फ पानी पिला के जिंदा रख लूंगी लेकिन तेरे हराम का एक लुकमा इनके हलक में नहीं जाने दूंगी।
अगर बेटियां इतनी मजबूत हो जाएं तो जरूरत नहीं है कोई जुए में जीत के ले आए, हिम्मत नहीं है कोई सट्टा लगा के ले आए, हिम्मत नहीं है कोई हराम का पैसा लेके आ जाए। गुजार लो यार छप्पर में जिंदगी, लेकिन हलाल के लुकमों में गुजारो। मर के देखो अल्लाह तुम्हें कब्र में ना जन्नत के महल नसीब फरमा देगा। जन्नत के महल कब्र में मिल जाएंगे, मगर शर्त यह है कि लुकमे हलाल के होने चाहिए। और कई बार ना सुने बहुत गौर से, बुरा तो नहीं लग रहा है आपको, और लग भी रहा हो तो फर्क नहीं पड़ता। पाए मोरा लंगनेस मुल्क के खुदा तंगनेस। हम लंगड़े नहीं है और अल्लाह की दुनिया छोटी नहीं है। अल्लाह का मुल्क बहुत बड़ा है, कहीं भी जाके बात कर लेंगे, लेकिन ये बातें कड़वी हैं। इतना समझ के सुन लेना, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा। बोलो भाई आगे वाले, फायदा उतना ज्यादा होता है। मेरे रसूल पर रौनक अफरोज बवक़ार लाइक़े सदीज़ व तकरीम उलमा अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्ग नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमना रहे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जहाँ तो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़ मुबारकबाद है अरकान कमेटी, बानियाने जलसा और तमाम ही आशिकाने मुस्तफ़ा जो इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला सबकी कोशिशों, काविशों और मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आज की इस हाज़री को हम सब के लिए मौला करीम ज़रिए निजात बनाए। अभी आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में नात मनक़बत का हसीन गुलदस्ता हिंदुस्तान के माए नाज नात खां भाई नईमुद्दीन साहब क़िबला से समाअत किया। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला नईम भाई की उम्र में भी पनाह बरकतें अता फरमाए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये ताहद्दे नज़र
आशिकों के सरों का सैलाब, जिस सैलाब में बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की बात यह है कि जिस इन्हिमाक के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस लगाव के साथ बड़े हुजूर की बातें सुन रहे हैं, उसी प्यार के साथ बच्चे भी हुजूर की बातें सुन रहे हैं। और ये बच्चों का कमाल नहीं, ये मेरे नबी का कमाल है।